हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे हो ना? अच्छी चल रही है ना पढ़ाई? इसी तरह से पढ़ना है, मज़े के साथ। तो आपको याद है पिछला वीडियो आपने देखा था ना? क्या था उसमें? उसमें था क्लास 4 रिमझिम हिंदी की बुक, चैप्टर नंबर 1, मन के भोले भाले बादल। तो हमने मन के भोले भाले बादल कविता का अर्थ समझा था और पाठ के बाद जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर तैयार किए थे। अब इस वीडियो में हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह की सीरीज़ आपको लगातार मिलती चली जाएगी। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे सॉल्यूशंस आपको जल्दी जल्दी मिलते चले जाएं। और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, एंजॉय करते हुए पढ़िए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन है कौन कैसा। तो कौन कैसा? तो सबसे पहले है सूरज सी चमकीली थाली। थाली कैसी? चमकीली। और कैसी चमकीली? सूरज के जैसी चमकीली। जैसे सूरज चमकता है ना, वैसा थाली चमक रही है। उसके बाद चांद सा गोरा मुखड़ा। मुखड़ा कैसा? गोरा। कितना गोरा? चांद के बराबर। उसके बाद हाथी सा भारी भरकम आदमी। आदमी कैसा है? भारी भरकम है और इसलिए वो किसके जैसा है या किसके जैसा दिख रहा है? हाथी के जैसा। जोकर सी मोटी नाक। नाक कैसी है? जोकर के जैसी है। आपने देखा होगा ना सर्कस में, जोकर की नाक मोटी होती है। तो जोकर सी मोटी नाक। फिर है परियों सा सुंदर पंख। पंख कैसा है? सुंदर है। कितना सुंदर है? जितने सुंदर परियों के पंख होते हैं। गुब्बारे सा फूला पेट। पेट कैसा? फूला हुआ। कैसा फूला? गुब्बारे जैसा। गुब्बारा फूला रहता है ना। और ढोलक सा बजता डिब्बा। डिब्बा कैसे बजता है? ढोलक जैसा। तो बजता डिब्बा। तो ये विशेषण हैं जो किसी वस्तु की विशेषता बताएं उनको विशेषण कहते हैं। जैसे थाली की विशेषता वो चमकीली है, पंख की विशेषता वो सुंदर हैं, तो इन्हें हिंदी में विशेषण कहते हैं, जो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे। अभी आपको इतना लर्न करना है। फिर है कविता से आगे, मतलब कविता के बाद कुछ अलग क्वेश्चंस जो कविता से संबंधित भी हैं और कविता में नहीं है। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। तूफान किसे कहते हैं? बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसीलिए उन्हें तूफानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन या प्रश्न, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो जून और जुलाई के महीने में ज़्यादा बादल छाते हैं। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? तो हम लिखेंगे कुछ बादल काले दिखाई देते हैं तो कुछ भूरे और सफ़ेद, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते, वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं। फिर अगला प्रश्न है कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं? तो बादल काले, भूरे और सफ़ेद रंगों के होते हैं। सुबह और शाम को वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। इसके बाद है कैसे कैसे बादल। तो तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। तो इन्होंने बोला है तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। कैसे? काले काले डरावने। तो काले काले डरावने बादलों के चित्र बना लीजिएगा। जैसे देखिए ये है, काले डरावने से हैं, बड़ी बड़ी बूंदें उनमें से बरस रही हैं। फिर है गुब्बारे से गालों वाले। तो गुब्बारे से गालों वाले बादल इसमें है चित्र, आप देख के बना लीजिएगा। थोड़े फूले फूले से है, हल्के फुल्के सुहाने, थोड़े हल्के फुल्के से देखने में बड़े अच्छे से लगते हैं, वो हैं बादल। तो ये है, तो इसमें चित्र है, आप देख के ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? तो बादलों को क्या बोला? भोला। मन के भोले भाले बादल। बादल कैसे हैं? भोले भाले। इसके अलावा उनको जिद्दी कहा गया है, मतवाले कहा गया है, शैतानी कहा है और तूफानी कहा है। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए और याद कीजिए। फिर बारिश की आवाज़ें। बारिश की आवाज़ कैसी आती है? देखिए कविता में पोयम है ना, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। तो पानी कैसा बरसता? झर झर झर, इस तरह की आवाज़ आती ना। तो पानी बरसाने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो हम लिख देंगे टप टप टप, बरसता है ना पानी टप टप, या टिप टिप टिप, या रिमझिम रिमझिम, या फिर घरर घरर, या फिर चट चट चट।
नल से जब पानी टपकता ना एक एक बूंद, तो वो टप 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 या चट 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 की आवाज़ आती है। और छप छप छप, छम 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 और छर छर छर। लग रहा ना सुनने में बहुत अच्छा। तो ये हो गया पानी बरसने की आवाज़ है। अब है कैसे कैसे पेड़। तो बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। तो अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं, और सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी बनाओ या तैयार करो। तो हम लिखेंगे उत्तर में, कोई पेड़ पीपल जैसा विशाल है, बड़ा है। कोई नींबू के पेड़ जैसा छोटा है। कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला है। कोई पेड़ बरगद जैसा मोटा है। कोई नीम सा घना है। कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये पेड़ हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, हमने लिखे। और पेड़ पर जो पोयम है, जो कविता है, वो आप बनाइएगा। सब विद्यार्थी मिलकर पेड़ों पर एक कविता तैयार करो। तो कीजिएगा। और अगर कविता आपको मुझसे चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं कविता तैयार कर लूँगी और आप उससे लिख लीजिएगा। तो आपको जो भी पढ़ना है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हम उसी पर अपना वीडियो तैयार करेंगे, चैप्टर तैयार करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।